क्लास 3 से क्लास 8 तक के बाल भारती टेक्स्ट बुक में ऐड हुए माई नोट पेजेस ये वो पंख है जो बच्चों की इमेजिनेशन को, बच्चों की क्रिएटिविटी को नई उड़ान देंगे। वो जादू के पन्ने जो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाएंगे, बच्चों के जहनी नशोनुमा में भरपूर किरदार अदा करेंगे। बस शर्त इतनी है कि गुड मॉर्निंग। इस साल महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 1 से क्लास 8 तक टेक्स्ट बुक में चेंजेस किए गए हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला चेंज है वो ये है कि उन्होंने सारे ही सब्जेक्ट को कंपाइल करके एक बुक बनाई है और उस बुक के 4 वॉल्यूम बनाए हैं। जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सारे ही सब्जेक्ट को कंपाइल करके उन्होंने एक बुक बनाई है। और फिर वो आपको शुरुआत के 3 मंथ्स में वो एक बुक देना है, फिर उसका 2nd वॉल्यूम, फिर उसका 3rd वॉल्यूम, फिर उसका 4th वॉल्यूम। तो इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बच्चे के बैग का वज़न कम होगा, बच्चे के बैग का लोड बर्डन कम होगा और बच्चे को सिर्फ एक ही बुक लाना होगा रोज़ाना स्कूल, क्योंकि उसमें सारे ही सब्जेक्ट होंगे एक ही बुक में। और फिर बाद में एक सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में, एक पीरियड कंप्लीट होने जाने के बाद में, वो वॉल्यूम पूरा होने के बाद में आप वो बच्चा वो बुक घर में रख देगा और फिर दूसरी बुक वो लेकर आएगा पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो एक तो ये है। और दूसरा जो उसका फ़ायदा है वो बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि बच्चे सब्जेक्ट को लिंक कर पाएंगे, इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। सारे ही सब्जेक्ट को जब वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली उनका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा और चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये तो फ़ायदा बहुत ही अच्छा है उसका। दूसरा चेंज इस बुक में ये किया गया है कि इन्होंने हर लेसन के बाद में माय नोट्स नाम से ब्लैंक पेज दिया है। ब्लैंक पेजेस दिए गए हैं बुक्स में और उस पर माय नोट्स हेडिंग डली हुई है। इन पेजेस को उनका क्या इस्तेमाल है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस चीज़ के बारे में टीचर्स में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो 6 जून 2023 को महाराष्ट्र बोर्ड की पाठ्य पुस्तक मंडल के संचालक श्री कृष्ण कुमार पाटिल ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया था और यहाँ पर मैंने वो सर्कुलर डाला भी है, मराठी में ओरिजिनल सर्कुलर है। बाल भारती की वेबसाइट की होम पेज से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी यहाँ डाला है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को 1 बाय 1 देखेंगे और समझेंगे कि ये एक्चुअली इसका क्या यूज़ है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, और देखिए ये बहुत टीचर्स में एक जो कन्फ्यूज़न है, तो ये पहला पॉइंट काफ़ी अच्छे से उसको क्लियर करते हैं कि टीचर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पेजेस बच्चों के लिए दिए गए हैं या टीचर्स के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों को खुद से लिखना है या टीचर वहाँ पर कुछ लिखेंगे या फिर टीचर्स बोर्ड पर लिखाएंगे और बच्चे वहाँ से देख कर लिखेंगे। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है टीचर्स में। तो ये हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इट शुड नॉट बी इंसिस्टेड दैट एवरी स्टूडेंट्स माई नोट्स एंट्रीज आर सेम। कि बच्चों को ये इंसिस्ट नहीं करना है, बच्चों को ये इसरार नहीं करना है कि माई नोट्स में वो जो भी एंट्री करते हैं, जो भी नोट्स बनाते हैं उस पेज पर, तो वो सारे ही क्लास के स्टूडेंट्स के सेम होना चाहिए। इस बात से 2 चीज़ें क्लियर हो रही है। एक तो कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे स्टूडेंट को एंट्री करना है, टीचर को एंट्री नहीं करना है। एवरी स्टूडेंट माय नोट्स एंट्रीज आर सेम, ये बताया गया उसमें। तो टीचर को एंट्री नहीं करना है, स्टूडेंट को एंट्री करना है। दूसरी बात ये कि टीचर को ये जो उन्होंने ये सेम नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं करना है। इस बात से ये वाज़ेह हो रहा है कि टीचर को बोर्ड पर लिखाकर नहीं देना है। बच्चों को कॉपी कैट नहीं बनाएंगे आप, जैसा कि इतने सालों से होता चला आ रहा है कि टीचर बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चे जैसे कि वैसे देख के वो उतारते हैं। तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड पर लिखाते हैं तो डेफिनेटली वो सारे ही बच्चों के नोट्स सेम होंगे और ये उन्होंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि ये सेम नहीं हो इसके लिए आपको इंसिस्ट नहीं करना है। सेम हो भी सकते हैं लेकिन सेम होना ही चाहिए, ऐसे आपको फोर्स नहीं करना है।
वैसे अगर हर स्टूडेंट अपने नोट्स खुद बनाए तो ये सेम हो ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेम हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होना नहीं चाहिए सेम लेकिन अगर हर बच्चा अपने नोट्स खुद बनाए तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये नोट्स सेम होंगे, क्योंकि हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन डिफरेंट होता है। इसलिए नोट्स भी डेफिनेटली टॉपिक कंसर्न तो सेम होगा, लेकिन वर्ड्स और उसको समझने का पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये नोट्स लिखना शुरू किस तरह से करना है, कैसे इसको लिखना है। तो स्टूडेंट शुड मेक डेट वाइज एंट्री। सबसे पहले नोट्स लिखने के पहले वहाँ पर डेट मेंशन करना है, और हर बार जब हर रोज़ टीचर पढ़ाए और हर सब्जेक्ट का टीचर पढ़ाए और वो उसके लिए वो नोट्स बनाए तो उसको वहाँ पे डेट लिखना है, और फिर उसके बाद में वहाँ एंट्री करना है, वहाँ पे नोट्स जो भी वो नोट्स बनाए वो करना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि बच्चों को क्या पढ़ाया गया है स्कूल में, और बच्चे भी उसको सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन्ड मैनर्स में लिख पाएंगे। अब ये तो हो गया कि किस तरह से किसने लिखना है और कैसे शुरू करना है, क्या क्या लिखना है वहाँ पर, ये हम देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट ये है टू राइट डाउन पॉइंट्स रेज्ड ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन। बच्चों ने जो क्लास डिस्कशन में जो भी पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो बच्चों ने सवाल पूछे, जो टीचर्स ने बताया, वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है। आप सभी टीचर्स ने अपनी कॉलेज लाइफ में रनिंग नोट्स तो बनाए ही होंगे डेफिनेटली, मैंने तो बहुत बनाए हैं रनिंग नोट्स। तो ये रनिंग नोट्स ही हैं एक्चुअली, जो बच्चों को टीचर के पढ़ाने के दौरान में बनाने हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी क्लास डिस्कशन के दौरान में जो पॉइंट्स बताए गए हैं, उठाए गए हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है। टू नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। फिर उसके बाद में टू नोट एडिशनल क्वेश्चन सजेस्टेड इन क्लास। डेफिनेटली बुक में एक्सरसाइज भी दी हुई है, लेकिन उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस बच्चों के जहन में आते हैं वो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को लिखना है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सम रेफरेंसेस टेकिंग नोट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल्स फाउंड इन न्यूज़पेपर्स रिलेटेड टू टॉपिक। जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके लिए न्यूज़पेपर के रेफरेंस से आप बच्चों को नोट्स बनाने हैं। उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल या इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में बच्चों को मिलती है वो रेफरेंस देते हुए नोट्स बनाने हैं या वो लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर के साथ में मीडिया को भी ऐड किया है। ये मेंशन किया है कि आउटसाइड द टेक्स्ट बुक जो भी मटेरियल है, उसके जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको बच्चे को यहाँ पर लिखनी है। टू नोट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय न्यूज़पेपर्स, मीडिया एट्सेट्रा आउटसाइड द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद द लेसन। फिर है टेकिंग नोट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द टेक्स्ट बुक बट कॉम्प्लीमेंट्री टू द कंटेंट। जो टेक्स्ट बुक के आउटसाइड से इन्फॉर्मेशन बच्चा लेगा, जो आउटसाइड से इन्फॉर्मेशन बच्चा नोट करे, लिखे, तो वो कंटेंट के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन बच्चे को लिखना है। ऐसा नहीं कि इसकी चीज़ को ऐसे भी परसीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स के न्यूज़पेपर में से या कोई बुक में से कुछ लिख कर लाना है तो कहीं से भी एक एक पैराग्राफ वो अपनी चॉइस से, या जो उनके पास में अवेलेबल है वो अपनी चॉइस से एक एक पैराग्राफ वहाँ पर लिख कर रख देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है कि जो बच्चा लिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो लिख रहा है, वेदर वो कोई बुक में से है, किसी मीडिया पे से उसने लिया है, या कहीं से भी न्यूज़पेपर वॉटेवर, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, जो भी है वो इन्फॉर्मेशन उसके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जो उसने क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट वन है राइटिंग क्वेश्चंस दैट अराइज ड्यूरिंग द स्टडी टीचिंग प्रोसेस। स्टडी टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो सवालात उठाए गए हैं, जब टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर बच्चों से सवाल करता है। टीचर बच्चों को समझाने के लिए भी मुख्तलिफ सवाल करते हैं टीचर, जो डेफिनेटली बुक में तो नहीं दिए होते या एक्सरसाइज में नहीं दिए होते, लेकिन बच्चों की क्यूरोसिटी को जगाने के लिए, बच्चों को चीज़ों को ज़्यादा क्लियर समझाने के लिए टीचर्स बच्चों से और डे टू डे लाइफ से उसको रिलेट करने के लिए टीचर बच्चों से बहुत सारे सवाल करते हैं और बच्चे भी टीचर से सवाल करते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस स्टडी टीचिंग प्रोसेस के बीच में उठाए गए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने हैं।
इन पेजेस में डायग्राम्स बनानी है, पिक्चर्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू राइट डाउन पॉइंट्स टू सप्लीमेंट द लेसन। उस लेसन को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए जो भी सप्लीमेंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब ये होता है कि देखिए टीचर जो वैसे हाँ टेक्स्ट बुक बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के एग्ज़ाम क्यों नहीं दे देता, उसको एक टीचर की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि टीचर का जो एक्सप्लेनेशन होता है, टीचर का जो इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, वो उसके इन्फॉर्मेशन को बढ़ाता है, वो चीज़ों उसको ज़्यादा अच्छे से समझाता है। और वो सारी चीज़ें जो टीचर इतने साल के एक्सपीरियंस से बच्चों को बताते हैं, डेफिनेटली वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही होती है, लेकिन वो किसी बुक में लिखी नहीं होती, किसी गाइड में लिखी नहीं होती। तो वो पॉइंट्स जो टीचर अपने एक्सपीरियंस से, जो टीचर अपने नॉलेज से, उसने जो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन गैदर की है, जो पॉइंट्स टीचर बच्चों को बता रहा है वो लेसन के सप्लीमेंट के लिए, तो वो पॉइंट्स बच्चों को यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में बच्चा यहाँ पे रफ वर्क भी कर सकता है, पंक्चुएशन है, कीवर्ड्स है, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है टॉपिक में, इम्पोर्टेंट्स चीज़ें जो भी है, अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग मैथ्स। बुक में एक मेथड दिया हुआ है मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टीचर्स ने और दूसरे अल्टरनेटिव वेज बताए हैं, मेकिंग स्क्वायर्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए भी इनको इस्तेमाल करना है, इन पेजेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इस पे इस जो नोट्स बनेंगे उसमें आप रूल्स लिख सकते, बच्चे रूल्स लिख सकते हैं, फार्मूलाज लिख सकते हैं, इवेंट्स जो वाक़यात हुए, रिलेशनशिप, फ्लो चार्ट, कंसेप्ट डायग्राम, जो कंपैरेटिव नोट्स या मवाजने वाले जो टेबल होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। टीचर बच्चों को ये भी समझाए कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर बिल्कुल फिक्स हो या डेफिनाइट हो, जिसका आंसर उसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई कि गांधी की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो यहाँ पर बच्चे 2 अक्टूबर ही लिखेंगे। कोई भी क्लास के बच्चे से आप पूछिए, कोई भी लेवल का वो हो, तो उसका जवाब फिक्स 2 अक्टूबर ही आने वाला है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता, जो हर एक बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से, अपने इमेजिनेशन से उसका रिप्लाई कर सकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी नज़रिए से वो उसको सोच के किसी भी तरह से वो उसका जवाब दे सकता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के नोट्स यहाँ बनाएंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वर्ल्ड, जो डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे लिखनी है। नोट्स ऑफ इनोवेटिव इनिशिएटिव, सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल्स, और जो बच्चा खुद से नोट्स बनाए, अपने खुद के नोट्स बनाए, सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल्स, जो वो खुद से एग्जाम्पल्स क्रिएट करे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेगा बच्चा। फिर उसके बाद में इसका 14th पॉइंट है वर्ड मीनिंग, एंटोनिम्स, कंसेप्ट्स, अल्टरनेटिव वर्ड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंजक्शंस, इडियम्स। यहाँ पर बच्चों को जो लैंग्वेज की बुक है ये उसके लिए स्पेसिफिक है कि वर्ड्स की मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अल्टरनेटिव वर्ड्स और जुमलों के अक़साम, कंजक्शंस, मुहावरे, ज़रबुल मिसल वगैरह, वो सारी चीज़ें बच्चों ने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर वो लैंग्वेज की बुक में वो ये सारी चीज़ों को, लैंग्वेज के सब्जेक्ट में वो यहाँ ये सारी चीज़ों को लिख सकता है। प्रोवर्ब्स, लैंग्वेज गेम्स, फ्रेजेस विथ लिंग्विस्टिक ब्यूटी, ग्रामर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस वगैरह, ग्रामर के डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, वो सारी चीज़ें। साथ ही गोल्डन थॉट्स, कोट्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर लिखी जा सकती है। उस पेज पे उसके नोट्स बनाए जा सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स का अपनी ज़बान में तलफ़ुज़ लिखना है। आप उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जो भी लैंग्वेज आपकी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है केम का काफ, ये मीम केम, शो का शीन वाओ शो, इस तरह से वो बच्चे प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे ताकि उनको पढ़ने में और आसानी हो और वो सही प्रोनाउंस कर सके इंग्लिश के वर्ड्स का। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर मेकिंग कोरिलेशन नोट एक्सटेंडेड मीनिंग। तो देखिए जो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि इन्होंने सब्जेक्ट को कंपाइल करके एक बुक बनाई है कि सब्जेक्ट को इंटरलिंक किया जा सके, सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जा सके।
तो जो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या ऐसे कंसेप्ट उसमें से निकालना है कि जो दो सब्जेक्ट का, दो टॉपिक का कोरिलेशन बता सके और आप वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके मीनिंग को किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है, वो उसके नोट्स यहाँ पे बनाने हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, ये सिर्फ क्लास 1 से 5 तक के बच्चा जो उसको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड वो कोई ड्राइंग या पेंटिंग भी वो वहाँ पर कर सकते हैं। टू नोट ओन एग्जाम्पल सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने जो खुद एग्जाम्पल्स सोची है वो एग्जाम्पल्स, वो मिसालें उनको यहाँ पर लिखनी। नोट्स ऑफ कोरिलेशंस विथ अदर सब्जेक्ट वाइल लर्निंग द सब्जेक्ट, ये मैंने आपको अभी ही बताया। नेक्स्ट पॉइंट है टू राइट होमवर्क। होमवर्क लिखने के लिए भी ये पेजेस हैं। नोट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव और कॉन्टेम्पलेटिव इश्यूज़, बच्चे ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और क्या उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें बच्चे को यहाँ पर लिखना है। और इसका लास्ट पॉइंट है टू राइट डाउन द डाउट्स दैट अराइज वाइल स्टडिंग। स्टडी के दौरान में, पढ़ाई के दौरान में जो भी डाउट्स बच्चे के जहन में आते हैं वो सारे पॉइंट्स बच्चे को यहाँ पर लिखना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को ये लिखने में गाइड करेंगे, उनको रास्ता बताएंगे और बच्चों को आप लिखा कर नहीं देंगे बल्कि बच्चों को ही ये लिखने के लिए कहेंगे और डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। इनका काफ़ी अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है और आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टडी का पैटर्न ही यही होता है कि इंसान खुद के नोट्स निकाले और नोट्स थ्रू वो पढ़ाई करे। अगर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल आपके जहन में है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।